आप देख रहे हैं खबर 24। दंगे की राजनीति भाजपा करती है, क्योंकि भाजपा दंगा के घूर पर ही भाजपा पैदा होती है। भाजपा दंगे से पैदा हुई है। बहराइच की घटना भाजपा की सुनियोजित घटना है। बस जाइए, धन्यवाद। ये इनकाउंटर में ये हत्या हो रही है, कुछ तो हत्या हो रही है, कुछ के पैर तोड़े जा रहे हैं, और ये पूरी तरह से अवैधानिक, असंवैधानिक, गैर कानूनी ढंग से ये कार्रवाई की जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। उन सारे अधिकारियों को जिन्होंने गोली से मारा था, किसी की आजीवन कारावास सजा हुई, किसी के 10 साल था, लेकिन तो हम कैसे जांच करा? हम तो विपक्ष में है ना, अपना जांच करा के रख लें। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी एनकाउंटर फर्जी हैं। एनकाउंटर को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि एनकाउंटर नहीं, हत्याएं हो रही हैं और किसी के पैर तोड़े जा रहे हैं। सरकार द्वारा लगातार असंवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यह सरकार की मनमानी और तानाशाही का प्रतीक है। उन्होंने मेरठ के मलियाना कांड को लेकर कहा कि तमाम नौजवानों को वीर बहादुर सिंह की सरकार ने मारकर फेंक दिया था। उनकी लाशें 8-10 किलोमीटर दूर जाकर नहर में मिली थी और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि 1989 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो सीआईडी जांच कराई गई। सीआईडी जांच कराने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, चार्जशीट दाखिल हुई और आज से 4-5 माह पहले सभी अधिकारियों को सजा हुई है। उन्होंने इशारों में कहा कि यदि सरकार बनी तो जांच के दायरे में आएंगे सभी एनकाउंटरों की जांच कराई जाएगी। दंगों पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भाजपा दंगों की जननी है। दंगों के दम पर ही भाजपा सत्ता में आई है। लॉरेंस बिश्नोई मामले पर नेता प्रतिपक्ष खुद को बचाते हुए नजर आए और बोले कि जब यहाँ जेल में नहीं है तो उस पर बोलना ठीक नहीं है। कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई का डर नेता प्रतिपक्ष को भी सता रहा था, इसलिए टिप्पणी करने से मना कर दिया। इस दौरान उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सपा सरकार होती तो दंगे दिखाई देते, अब खुद सरकार में है तो दंगे नहीं होते। सपा सरकार में भाजपा ही दंगे कराती है। बहराइच दंगे पर बोले कि हम वहां जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जाने की अनुमति नहीं दी और बहराइच की घटना भाजपा की संयोजित घटना है। बिश्नोई का मामला भारत सरकार और गुजरात सरकार और पंजाब सरकार का मामला है। ना अखिलेश जी करते, ना हम लोग करते। दंगे की राजनीति भाजपा करती है, क्योंकि भाजपा दंगा के घूर पर ही भाजपा पैदा होती है। भाजपा दंगे से पैदा हुई है और दंगे से सरकार पाई है। इसलिए दंगा सापा नहीं करती, सापा तो दंगा रोकने का काम करती है। आप खुद देख लीजिए, इसमें भाजपा सरकार में है, दंगा कहीं कर रहे हैं। अगर हम सरकार में होते तब तक न जाने कितनी जगह एक कूदफान करते। चलिए, और बस उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बहराइच एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद अपने बारे में उनका बयान आ गया है, और जब घटना हुई है देखिए, बयान नहीं आया। देखिए, घटना हुई है ये नहीं है जब तक सही तथ्य ना पता लग जाए। जब इनकाउंटर किया उस दिन तो किया नहीं था, बाद में पकड़ के किया है। तो माननीय अध्यक्ष जी ने जब इनकाउंटर किया तब बोले। मैं खुद बहराइच जाना चाहता था, मुझे नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया। मान नोटिस पर नोटिस, दरोगा, पुलिस, सब। बहराइच की घटना भाजपा की सुनियोजित घटना है। चल रहा है और बिश्नोई से हम बिश्नोई वाले एक अपराधी है, एनकाउंटर यूपी में चल रहे हैं, लेकिन उसको तो वो यहाँ देखिए, हम बताए जब यहाँ है ही नहीं इस जेल में, न यहाँ है तो उसके बारे में बात करने से क्या मतलब? ये भारत सरकार अपराधी तो वही है। ये भारत सरकार का मामला है, गुजरात सरकार का मामला है, पंजाब सरकार का मामला। यहाँ हम क्या कहें? क्या राजनीतिक संरक्षण है उसके ऊपर? अब मैं इस पे कैसे कह सकता हूँ जब तक कोई पूरी बात न जाने, लेकिन वो अपराधी है, घोर अपराधी। देखिए, ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या हो रही है। कुछ तो हत्या हो रही है, कुछ के पैर तोड़े जा रहे हैं, और ये पूरी तरह से अवैधानिक, असंवैधानिक, गैर कानूनी ढंग से ये कार्रवाई की जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने असेंबली में नहीं कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर बोल रहे हैं। ये सरकार की मनमानी और तानाशाही का प्रतीक है। सर, क्या इसको कोई जांच कमेटी या जांच कोई? अभी तो देखिए, हम लोग विपक्ष में, हम जांच कमेटी बनाए कुछ नहीं कर सकते। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम एमएलए थे, मेरठ में मलियाना कांड हुआ था। तमाम नौजवानों को गोली से वीर बहादुर सिंह की सरकार ने मार के फेंक दिया। बता नहीं रहे थे कहाँ है। उनकी लाश 8-10 किलोमीटर दूर जाकर नहर में मिली थी। पता लगा था, कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग असेंबली में रोज मामला उठाते थे, लेकिन जब माननीय मुलायम सिंह की 89 में मुख्यमंत्री बने तो सीआईडी से जांच कराई। जांच कराने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ।
चार्जशीट गई और आप सुने होंगे 4-5 महीना पहले उन सारे अधिकारियों के जिन्होंने गोली से मारा था, किसी की आजीवन कारावास सजा हुई, किसी के 10 साल था, लेकिन तो हम कैसे जांच करा सकते? हम तो विपक्ष में है ना, अपना जांच करा के रख लें। तो हम सर ये मान लें कि अगर सरकार सत्ता में आई तो ये सब इनकाउंटर खोले जाएंगे। देखिए, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया इस पर, इसलिए दोबारा हमें पूछने की कोई जरूरत नहीं।